नमस्कार सभी। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर अलजेब्रिक क्लास 8th में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर हम करेंगे। इसका लिंक है जो आपने क्लास 7th में पढ़ा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें हमने क्लास 7 में नॉर्मल सा पढ़ा था जिसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया है एक्सप्रेशंस का। सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है आपके पास। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, किन टर्म्स को हम एक्सप्रेशन कह रहे हैं, कौन सी टर्म्स एक्सप्रेशन नहीं होगी, अलजेब्रा का मतलब क्या है, ये सभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है हमारे पास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना कैसे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टेंट्स के बारे में। कॉन्स्टेंट क्या है? एक्सप्रेशन का वो पार्ट है, या हम यूं कहें कि एक सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है एक फिक्स वैल्यू को। फॉर एग्जाम्पल 7, जैसे कि हम बात कर रहे हैं 7 है, वो अपनी वैल्यू को कभी चेंज नहीं करेगा। 7 इज व्हाट? अ कांस्टेंट। 91 इज व्हाट? अ कांस्टेंट। 0 क्या है? एक कांस्टेंट है, तो अपनी वैल्यूज को चेंज नहीं। तो कांस्टेंट्स आर फिक्स्ड वैल्यू टर्म्स। फिक्स्ड वैल्यू टर्म्स कहें, या हम इन्हें कह सकते हैं कि वो सिंबल जो रिप्रेजेंट करते हैं एक फिक्स्ड वैल्यू को, एक फिक्स्ड नंबर को, वो है कांस्टेंट। सेकंड है हमारे पास में वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? वो पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन है या वो सिंबल है जो रिप्रेजेंट कर सकता है किसी डिफरेंट वैल्यूज को। मतलब वो डिपेंड करेगा कि हम उसको इक्वेशन के हिसाब से या अपनी कंडीशंस के हिसाब से उसकी अलग अलग वैल्यूज लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने लिखा वेरिएबल को x या y या z या t, कुछ ऐसे लेटर्स जो अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं वो होते हैं हमारे वेरिएबल। मतलब इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वेरिएबल का वो क्या है? हमारे जो अल्फाबेट्स होते हैं। अब वेरिएबल है क्या? वेरिएबल वो है तो अपनी वैल्यू को फिक्स ना रखे, मतलब उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहे डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस और द कंस्ट्रेंट्स। हम डिस्कस करते हैं, मान लिया मेरे पास में कोई एक वेरिएबल है x, मैंने उसको प्लस कर दिया 1 में। अब ये वेरिएबल और कांस्टेंट को एक दूसरे के साथ में जोड़ देना, इसके साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस और माइनस। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, ये हैं हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन। पूरा जो कंप्लीट आप मैथ्स पढ़ रहे हो वो इन्हीं के आधार पे ही पढ़ते हैं। हम मल्टीप्लाई करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, हम प्लस करते हैं या हम माइनस करते हैं। सब मैथ्स जो है वो आपका इससे कनेक्टेड है। जब हम इन ऑपरेशंस से, बेसिक ऑपरेशन जो है आपके, उससे एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट को कंबाइन कर देते हैं, हमारे पास क्या बनता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। व्हेन वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स आर combined together with mathematical operations. मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमने अभी डिस्कस किए, क्या है आपके पास? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड। ये जो सभी हैं ये क्या है? आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन है। जब आप किसी एक वेरिएबल को आप कनेक्ट करते हैं किसी कांस्टेंट से बाय मैथ्स, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन या सब्ट्रैक्शन से, तो आपका क्या बनेगा? एक एक्सप्रेशन बनेगा। अब आपके पास एक्सप्रेशन है, हमने बना लिया एक एक्सप्रेशन को। सपोज किया हमने अभी x प्लस 1 लिखा। ये जो x प्लस 1 है, इसमें x जो है वो ऐड किया गया है 1 में। हमारे पास में मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या यूज हुआ? प्लस। हम इस x में -1 भी कर सकते हैं, मैं इस x को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ किसी 5 से भी, मैं इस x को किसी 5 से डिवाइड भी कर सकती हूँ। ठीक है, हमारे पास में वेरिएबल और कांस्टेंट को कनेक्ट करने के लिए
क्या ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। और ये सब करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलेगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये सभी क्या रिप्रेजेंट कर, ऑल आर द लाइक आपने सुना होगा, अगर आपके कोई बड़े भाई या सिस्टर है तो वो सब लोग डिस्कस करते हैं कि अलजेब्रा पढ़ेंगे हम, ये एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, पोलिनोमियल्स के बारे में सभी का जो बेस है इसी क्लास से यहाँ से स्टार्ट हो जाए। अगर आप यहाँ से अच्छे से इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपका बेस बिल्कुल क्लियर रहेगा और आपको आगे की क्लासेस में प्रॉब्लम नहीं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इज टर्म्स। कांस्टेंट वेरिएबल के बाद में आता है हमारे पास में टर्म। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब कांस्टेंट या वेरिएबल्स को कनेक्ट किया गया है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वो अलग अलग टर्म्स होती। तो टर्म्स हमारे पास में क्या है यहाँ पे, जैसे कि आपके पास था x प्लस 5, x और 5 ये दो टर्म्स है हमारे पास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। टर्म्स आर द वेरियस पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलग अलग पार्ट हैं जो कनेक्ट किए गए हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन से। नेक्स्ट है हमारे पास में टाइप्स ऑफ। इससे पहले हम पढ़ते हैं कॉन्स्टेंट्स हमने पढ़ लिया, वेरिएबल्स हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। आपने कई बार सुना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में तो हमने सिर्फ कांस्टेंट और वेरिएबल को कनेक्ट कर दिया प्लस और माइनस से, मल्टीप्लाई और डिवाइड से, फिर ये बना लिया इन्होंने एक्सप्रेशन। कुछ एक्सप्रेशंस को हम नाम देते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स क्या हैं, वो है आपके पास में अब पॉलिनोमियल कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल कर लेते हैं हम, इन वन वेरिएबल। हमने वेरिएबल ले लिया यहाँ a रेज टू पावर 3 प्लस a स्क्वायर a प्लस 5। ये हमने जनरल कोई एक एग्जांपल लिया है। a रेज टू पावर 3, a स्क्वायर, a और 5 में कितनी टर्म्स है टोटल, 1 3 4 टर्म्स है। पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा टर्म्स होंगी वो कहलाएगी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल। तो अगर हम कहें आपने लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने टर्म्स के बारे में डिस्कस किया। टर्म्स में अगर वन टर्म है आपके पास में, दैट एक्सप्रेशन इज नोन एज। अगर आपके पास में टू टर्म्स हैं, दैट इज नोन एज बाइनोमियल। अगर आपके पास में थ्री टर्म्स हैं तो आप उसको ट्राइनोमियल। अभी मैंने कहा कि जो एक्सप्रेशन दो या दो से ज्यादा टर्म्स को कंटेन करता है तो हम उसे कहते हैं पॉलिनोमियल। बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या है, अ पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास में दो या दो से ज्यादा टर्म्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके एग्जाम्पल्स लिखें, मोनोमियल का हमने एग्जाम्पल लिखा 4x, या आप इसमें कह सकते हो a बाय 5 x बाय 7। बाइनोमियल जब आपका वेरिएबल और कांस्टेंट कनेक्ट होंगे या प्लस से माइनस से तो हो जाएगा बाइनोमियल। हमने किया x प्लस 1। ट्राइनोमियल जैसे कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये ट्राइनोमियल हो। पॉलिनोमियल क्या हो गया, जिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो या दो से ज्यादा टर्म्स आएंगी वो एक्सप्रेशंस कहलाएंगी पॉलिनोमियल। अब जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, जो पॉलिनोमियल जो हम लिखेंगे, हमने लिखा x रेज टू पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये हमने कोई भी एक्सप्रेशन लिखा।
इस एक्सप्रेशन में x रेज टू पावर 3 एक वेरिएबल है जिसकी पावर है 3, x रेज टू पावर 2 x वेरिएबल है, पावर है 2, x वेरिएबल है, पावर है 1, 1 यहाँ कॉन्स्टेंट है, तो x रेज टू पावर यहाँ आपके पास में पावर आ गई वेरिएबल की 3, यहाँ आपके पास पावर आ गई, यहाँ आपके पास पावर है 1, ये कॉन्स्टेंट है तो ये पावर हो गई 0। अब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर 3। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज हाईएस्ट पावर of the variable in एक्सप्रेशन कहो या पॉलिनोमियल। तो डिग्री हमारे पास क्या है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल। अब ये जितने भी मैंने एग्जांपल लिखे थे यहाँ पे वो सभी क्या हैं? सिंगल वेरिएबल में, एक ही वेरिएबल में है। अगर हम इनको लिखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 5, ये आपके पास में एक पॉलिनोमियल है विद 3 वेरिएबल्स एक्स वाई जी। हाईएस्ट पावर क्या है? 2, एक्स की भी 2 है, वाई की भी 2 है, जेड की भी 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। अगर आपके पास आ जाए एक्स रेज टू पावर 3, वाई रेज टू पावर 2, जेड प्लस 5, यहाँ क्या होगा आपके पास में? हाईएस्ट पावर क्या है? 3, यहाँ 2, यहाँ 1, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 3। क्लियर है? डिग्री क्या है आपको बस नहीं करना, जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो आपकी डिग्री हो जाएगी। कई बार क्या होता है आपके पास में पॉलिनोमियल्स कुछ ऐसे आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर वाई रेज टू पावर 3, वाई स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 3, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1, एक्स रेज टू पावर 6 प्लस वाई रेज टू पावर प्लस, ऐसे। तो जब आपके पास में ऐसे एक्सप्रेशंस आएंगे, वेरिएबल इसमें एक्स और वाई 2 हैं, पावर की बात करनी है हमने, यहाँ आपके पास पावर 6, यहाँ पावर 6, अब ये एक्स और वाई, अब इन दोनों की कंबाइंड पावर लेनी है हमने। एक्स की पावर है 2, वाई की पावर है 3, तो टोटल कंबाइंड पावर कितनी होगी? प्लस 3 दैट इज 5। यहाँ आपके पास कितनी हो गई? प्लस 2 5, यहाँ आपके पास 4, यहाँ आपके पास में ये सभी पावर्स हैं। डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल आपने लिया है उसमें हाईएस्ट पावर जो है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। तो डिग्री क्या बनी आपकी? 6। ठीक है जी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें, एक एग्जांपल लेते हैं। टेन प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस रूट x, मान लो आपके पास ये एग्जांपल है। इसमें आपको डिग्री फाइंड करनी है, आपको टर्म्स फाइंड करनी है। कितनी टर्म्स हैं? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की आपने डिग्री बतानी है और आपने इसमें जो टर्म्स हैं वो बतानी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पावर। यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है तो पावर 0। यहाँ वेरिएबल क्या है? x। पावर इज 2। यहाँ आपके पास वेरिएबल क्या है? xy, पावर 2, y रेज टू पावर 2 ये वेरिएबल है, पावर 2, x पावर 1। पावर आपके पास में क्या क्या आ गई? 1 2 2 2 और 0। इनमें हाईएस्ट कौन हुआ? 2। डिग्री कितनी आ गई आपकी? 2 डिग्री आ गई। अब हमें टर्म्स के बारे में बताना है। टर्म्स क्या होगी? अभी हमने किया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स जो होती हैं वो प्लस और माइनस से सेपरेटेड होती। तो 10,
एक्स स्क्वेयर कोमा 3xy कोमा 3y स्क्वेयर कोमा x। ये क्या है आपके पास में? ये टर्म्स हैं। अगर मान लो मैंने लिखा, आपके पास एक्सप्रेशन दिया मैंने आपको 4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स रेज पावर 3, क्या एक्सप्रेशन है ये? ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं और टर्म्स क्या क्या हैं? 4 एक्स स्क्वेयर और एक्स रेज टू पावर 3। ठीक है, अगर ये आपके पास गिवन होता एक्स रेज टू पावर 3 4x प्लस 5, किसी भी एक्सप्रेशन को जनरली जब हम लिखते हैं तो हमेशा हाईएस्ट पावर से लिखना स्टार्ट करते हैं। इसको जनरल एक्सप्रेशन जो होगी वो कैसे लिखी जाएगी? ये जनरल फॉर्म एक्स रेज टू पावर 3 एक्स रेज टू पावर 2 एक्स प्लस 5, हमेशा हाईएस्ट पावर या डिग्री के अकॉर्डिंग उसको लिखा जाएगा। ठीक है, अब हमने टर्म्स के बारे में बात कर ली, अब हम कोफिशिएंट्स के बारे में बात करते हैं। क्या क्या टर्म है आपके पास में? एक्स रेज टू पावर 3 है, और है आपके पास में एक्स स्क्वेयर, और है आपके पास में 4x, और एक है आपके पास 5। तो कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट है जो वेरिएबल है उसके साथ जो कांस्टेंट विद प्लस और माइनस साइन। ये एक्स रेज टू पावर 3 है, इसके साथ क्या कोई कांस्टेंट है? नहीं है। का कोफिशिएंट कितना हो गया? ये 1 आ गया। एक्स रेज टू पावर 2 का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा? 1। 4x वेरिएबल क्या है यहाँ पे? x, इस x को छोड़ दो, बाकी इसके साथ क्या बच गया? 4। 4 इसका कोफिशिएंट आ गया। 5 है, इसके साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है। 5 अलग कौन सा हमारे? इसके एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं हम। हमारे पास है जैसे 7x स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर माइनस xy प्लस 4/9 y माइनस बाय 2x 7। ये कोई भी एक्सप्रेशन है आपके पास। अब आपसे पूछा गया है कि इसमें एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट बताओ। हमसे पूछा गया एक्स स्क्वेयर पर, लिख लेते हैं सभी के कोफिशिएंट्स ऑफ y। y कोफिशिएंट ऑफ x। चलिए, हमें पहले बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है? सबसे पहले टर्म ढूंढो, एक्स स्क्वेयर कहाँ है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये आ गई जी। यहाँ एक्स स्क्वायर को सर्कल कर लो, इसके साथ क्या बच गया हमारे पास में? -3/2। -3/2 कोफिशिएंट हो गया एक्स स्क्वायर। अब कई बच्चे क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर को सर्कल कर लिया, इसके साथ ये +7 भी है, ये वाली सारी टर्म्स लिख देंगे। वो नहीं करना है हमें। प्लस और माइनस से जब आपकी टर्म्स अलग अलग हो चुकी हैं, आपके पास में टर्म्स क्या क्या बन चुकी है? यहाँ पे आपके पास टर्म्स बन चुकी हैं 7x रेज टू पावर 3 y रेज टू पावर 3 -3xy 4/9y स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर और 7 एक कांस्टेंट टर्म। जब आपके पास में ये सारी टर्म्स अलग अलग बन चुकी हैं तो इनके वेरिएबल अब हमें, सॉरी, इनके कोफिशिएंट्स अब हमें देखने हैं। x रेज टू पावर 3 का अगर कोफिशिएंट पूछा जाए आपसे तो कोफिशिएंट कितना आएगा? 7। y रेज टू पावर 3 का पूछा जाएगा तो 2। यहाँ अगर आपसे इन टर्म्स का कोफिशिएंट पूछा गया तो 7x रेज टू पावर 3, x रेज टू पावर 3 के साथ क्या है? 7 कोफिशिएंट।
y रेज टू पावर 3 के साथ क्या है 2, तो कोफिशिएंट। एक्स वाई के साथ कोफिशिएंट क्या है -3, वाई स्क्वायर के साथ क्या है 4/9, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 3/2 और 7 तो खुद एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब आगे हम y रेज टू पावर 3 पे। y रेज टू पावर 3 कहाँ था, ये था जी। इसके साथ क्या है प्लस का 2, 2 इज द कोफिशिएंट। y स्क्वायर के साथ क्या है 4/9, आंसर आ जाएगा बाय 9। एक्स के साथ क्या है कोफिशिएंट, एक्स की क्या टर्म्स थी हमारे पास में, एक्स और वाई दोनों इकट्ठे थे, लेकिन हमें किसका कोफिशिएंट बताना है, बस हमें बस एक्स का कोफिशिएंट बताना है। तो जब हमें एक्स का कोफिशिएंट बताना है तो हम सिर्फ एक्स को ही सर्कल करेंगे। ऐसे में हम एक्स को सर्कल कर लेते हैं। आपके पास टर्म थी -3xy, आपको x का कोफिशिएंट बताना है, तो x के साथ में क्या बच गया यहाँ पे -3 और y, -3 और y, ये दोनों क्या बन गए कोफिशिएंट ऑफ x। जो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि आपको इसका कोफिशिएंट बताना है, उसको सर्कल कर लो, पहले टर्म्स को अलग अलग कर लो, सेपरेट आउट कर लो एक बार, कॉलम वाइज उनको लिख लो अलोंग विद देयर सिंबल्स, जो उनके साथ में प्लस या माइनस गिवन है उनके साथ में उनको लिख लो। उसके बाद में जो आपसे पूछा गया है कि आपको y रेज टू पावर 3 का बताना है, 4 का बताना है, 3 2 1, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आप उसके साथ में जो भी रह जाए सर्कल करने के बाद में वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट है हमारे पास में पॉलिनोमियल्स का हमने क्लासिफिकेशन कर लिया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स के अकॉर्डिंग। हमने हाईएस्ट पावर के बारे में भी पढ़ लिया, डिग्रीज के बारे में। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, पढ़ेंगे एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उससे थोड़ा सा पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं टर्म्स, अभी हमने पढ़ी है तो हम पढ़ लेते हैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स बारे में। लाइक टर्म्स क्या है और अनलाइक टर्म्स क्या। लाइक टर्म्स होती हैं जब आपके पास में वेरिएबल पार्ट सेम हो। अनलाइक टर्म्स वो होती हैं जब आपके पास में वेरिएबल पार्ट सेम ना हो। जैसे कि मान लो फ्रेंड्स है, तो आपका फ्रेंड कौन है, जिसकी वाइब आपसे मैच हो रही है, मतलब आपको जो पसंद है आपके फ्रेंड को भी वही पसंद है। होता है ना, हम फ्रेंड्स कैसे चूज कर सकते हैं या करते हैं हम, जैसे मान लो अगर आप किसी को फ्रेंड बना रहे हो तो फ्रेंड कैसे बना रहे हैं हम, जो उसको मुझे जो पसंद आ रहा है उसको भी वो पसंद आ रहा है, मतलब ये मेरे जैसा है, मेरे जैसा है तो मतलब ये मेरा फ्रेंड है। होता है कई बार क्या होता है अनलाइक टर्म्स है, जैसे अनलाइक टर्म्स क्या हो गए, जो मुझे पसंद है वो उसको बिल्कुल पसंद ही नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट कहें या एक दूसरे से बिल्कुल ही विभिन्न कहें, डिफरेंट कहें, वो होते हैं अनलाइक टर्म। जैसे एक्स और वाई के बारे में बात करेंगे, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसमें हम अलजेब्रा यानी कि वेरिएबल्स के बारे में ही बात करेंगे। एक्स और वाई आ गया, जैसे एक्स और वाई दो अलग अलग अल्फाबेट्स हैं, दोनों अनलाइक हैं। एक्स आ जाए, एक्स के साथ में 4 आ जाए, 7 आ जाए, 2 आ जाए, -1/9 आ जाए, एक्स के साथ में कुछ भी आ जाए कॉन्स्टेंट पार्ट में, वो लाइक टर्म होगी। लेकिन अगर एक्स के साथ में वाई के लिए बात की जाएगी तो वो अनलाइक टर्म्स हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 7x 3/2x -x -1/7x 4/-4/5x, ये सभी क्या है, ये लाइक टर्म्स। क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है, आप ये जो देख रहे हैं एक्स वेरिएबल, इसके साथ में बस नंबर चेंज हो रहे हैं, बाकी टर्म सेम रह रही है, एक्स सेम रह रहा है, बस नंबर्स चेंज करते जा रहे हैं। अनलाइक टर्म्स क्या हो जाएंगी, अनलाइक टर्म्स होंगी हमारे पास में दैट डू नॉट हैव सेम वेरिएबल। फॉर एग्जांपल एक्स वाई, ये अनलाइक है, जेड रेज टू पावर 2, ये अनलाइक है, वाई ये अनलाइक है, टी स्क्वायर रेज टू पावर 3, ये अनलाइक। मतलब जब आप डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स के बारे में बात करोगे तो वो अनलाइक टर्म्स हो जाए। अगर हम कहें एक्स वाई और एक्स वाई स्क्वायर, ये भी अनलाइक होगी। अब कई बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे टी, यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी, वेरिएबल तो टी है, लेकिन पावर्स देखो, अब यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 चेंज होता गया ना,
एक गिलास में आपने थोड़ा सा पानी लिया, हाफ, लेस देन हाफ, फिर आपने उसको हाफ कर दिया, थर्ड में आपने उसको बिल्कुल फुल करके रख दिया, तो है तो पानी, लेकिन अमाउंट जो उसमें वॉल्यूम आपने रख दी उसके अंदर वो अलग अलग होगी। ठीक है, ऐसे ही इसमें है z और z स्क्वायर, ये सिंपल z है जिसमें पावर आपके पास में 1 है, z स्क्वायर है, पावर कितनी हो गई 2। अब z और z स्क्वायर जो है वो दो अलग अलग टर्म्स हैं, आप इन दोनों टर्म्स को प्लस नहीं कर सकते। जो दो टर्म्स को आप प्लस नहीं कर सकते हो वो दो अनलाइक टर्म्स होते। आ गया समझ में? अनलाइक टर्म्स कौन सी होंगी? जिन दो टर्म्स को हम प्लस नहीं कर सकते, एक साथ में नहीं रख सकते। जैसे कि एक मैंगो हो गया, एक एप्पल हो गया। आप मैंगो लाए, एक एप्पल ले आए, जब आप किसी को बताओगे, मान लो आपसे आपकी मम्मा ने पूछा कि एक मैंगो ले आओ एक एप्पल, आप दोनों के दोनों लेके आओगे, ऐसे तो नहीं कहोगे कि मैं 2 एप्पल लेके आया हूं, मैं 2 ऑरेंज लेके आया हूं, ऐसा तो हम नहीं बोलते। लेकिन जब आप 2 एप्पल के लिए कहेंगे, आप दोनों फ्रूट सेम लेके आए हो, एप्पल है, इधर भी एप्पल ही लेके आए हो आप, तो आप उन दोनों को क्या बोलोगे? एप्पल आप एक ही टाइम यूज करोगे, लेकिन बस नंबर चेंज कर दोगे कि वो 2 बना दिया आप। तो एप्पल और ऑरेंज अनलाइक है, बिल्कुल दोनों प्रॉपर्टीज अलग है। ठीक है, लाइक टर्म्स जो एक जैसे हैं, सेम है। जैसे हम अब ले लेते हैं, हमने लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में बात की, अब हम एडिशन कर लें। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जब आप एडिशन के बारे में बात करेंगे, हमेशा दिमाग में रहना चाहिए लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का ये जो कंसेप्ट है वो आपके हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। लाइक टर्म्स क्या होती हैं? वेरिएबल पार्ट सेम होता है। अनलाइक टर्म्स जिनका वेरिएबल पार्ट सेम नहीं होता, ना तो प्लस की जा सकती है ना ही सब्ट्रैक्ट की जा सकती है। हम अभी मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, प्लीज ये अपने दिमाग में थोड़ा सेट कीजिएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन अलग है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बिल्कुल अलग है। हम अभी कर रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन आज हम पढ़ेंगे, एडिशन में हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड कैसे किया जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास ये दो एक्सप्रेशंस दे दिए, अब इन एक्सप्रेशंस को आपको ऐड करना है। दो मेथड है, हॉरिजॉन्टल मेथड, वर्टिकल मेथड। आप दोनों मेथड से कर सकते हो, आप हॉरिजॉन्टल मेथड से भी कर सकते हो, आप वर्टिकल मेथड से। सबसे पहले हम कर लेते हैं वर्टिकल मेथड। वर्टिकल मेथड क्या कहता है आपको? जो आपने 7x 3y और 5 एक एक्सप्रेशन लिख दिया, अब वर्टिकली मतलब इसके नीचे आएंगे अब हम, तो 2x जो है टर्म वो किसके साथ मैच हो रही है? 7x के साथ, तो जस्ट उसके बिलो लिखेंगे 2x। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास में -3y, यहाँ कौन टर्म है 3y की? ये आ गया -3y। नेक्स्ट है कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट है 5, तो उसके नीचे लिख देंगे 7। अब इन दोनों को ऐड कर दें, 5 + 7 12, 3y - 3y, अब प्लस माइनस ये जो जाएगा वो इंटीजर्स में जैसे हम करते हैं एडिशन, सेम वैसे ही, तो ये हो जाएगा 0, 0 के साथ में y लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है आपके पास में 7x + 2x 9x। ओवरऑल आपका आंसर क्या आया? 9x + 12, ये आपका आंसर आ। ठीक है, अब जब आपने टर्म्स ली, एक्सप्रेशंस ली, तो उसमें आपके पास x वेरिएबल भी था, y वेरिएबल भी था और कांस्टेंट टर्म भी था। लेकिन जब आपने इनको एडिशन कर दिया तो एक y टर्म तो खत्म हो गया। एडिशन कैसे होगा? कोफिशिएंट्स के इंटीजर्स के रूल के तरफ होगी। कब एडिशन? जब लाइक टर्म्स होंगे आपके पास। एक एग्जांपल और लेते हैं, उसी क्वेश्चन को अगर हम
इसी क्वेश्चन को 7x 3y 5, 7x प्लस 3y प्लस 5, आपको इसको प्लस करना है अब 2x माइनस 3y प्लस 7। ये है आपका हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मेथड मतलब एक रो के अंदर ही हम सारा लिखते जाएंगे, बस जो दो टर्म्स हैं उनको अलग अलग ब्रैकेट्स में डाल देंगे ताकि एक दूसरे से डिफरेंशिएट हो सके कि कौन सी फर्स्ट था एक्सप्रेशन, कौन सा सेकंड था। अब ये 7x है, दूसरी टर्म कहाँ है एक्सप्रेशन में जो x कंटेन कर रही है, 2x प्लस का x। नेक्स्ट है हमारे पास में 3y, इस एक्सप्रेशन में कहाँ है जो 3y या y की टर्म्स को कंटेन करती हो, ये है हमारे पास में -3। इन साइंस को भूलना नहीं है, ये साइंस हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में फर्स्ट एक्सप्रेशन में 5, यहाँ एक्सप्रेशन आ गया आपके पास में 7 कॉन्स आ गए। अब हमने लाइक टर्म्स को एक साथ साथ लिख लिया। अब 7x में 2x प्लस कर दो, ये बन गया आपके पास में 9x। 3y से 3y चला गया, ये बच गया 0। 5 प्लस 7 आ गया, ये आ गया 12। 9x प्लस 12 जैसे हमने पहले किया था सेम वैसे ही 9x प्लस 12 आपका आंसर आ गया, चाहे आप वर्टिकल मेथड से करो चाहे आप हॉरिजॉन्टल मेथड। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 9, 8 कर लेते हैं। इसको ऐड करना है x माइनस वाई प्लस जेड प्लस माइनस एक्स प्लस वाई माइनस, ये आपके पास में 3 एक्सप्रेशंस हैं, इन तीनों को प्लस करना है। मैं कॉलम मेथड यानी कि वर्टिकल मेथड को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि उससे क्या होता है आपके पास में एक कॉलम वाइज सारे के सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं। आप हॉरिजॉन्टल मेथड से भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो ईजी, बट अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप वर्टिकल यानी कॉलम मेथड से करें। फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिखना है हमें, जो भी एक्सप्रेशन गिवन है पहला एक्सप्रेशन वो लिख लीजिए। इसके बाद क्या करना है, सेकेंड एक्सप्रेशन पे जाओ। सेकेंड एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म आया x, जो फर्स्ट आपने लिखी एक्सप्रेशन उसमें ढूंढ लो x टर्म कहाँ आ रही है आपके पास। यहां से चले यहाँ आ गया, इसके साथ क्या सिंबल है, कोई और नहीं है तो x एज इट इज इसके नीचे आ। नेक्स्ट हम गए, हमारे पास आ गया -y। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन में ढूंढो y कहाँ था, यहाँ आ गया सेकंड नंबर पे, यहाँ है -y तो इसके नीचे लिख दो एज इट इज -y। नेक्स्ट है आपके पास में z, यहाँ सेम z देखो कहाँ है, उसके नीचे लिख दो z। फिर आ गया कांस्टेंट, कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे। दो एक्सप्रेशंस हमने कंबाइन कर लिए, अब हम जाते हैं तीसरे के पास। दो हो गए हमारे, थर्ड आ गया जी। थर्ड में फर्स्ट आ रहा है आपका -x, तो जहाँ x है उसी के नीचे आ जाएंगे -x। सेकेंड नंबर पे आ रहा है y, तो जहाँ y दिखा उसके नीचे हमने y रख दिया। फिर आया -z, फिर उसके नीचे -z रख दिया। फिर आया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के नीचे को। अब सबको प्लस करना है, जैसे हमने इंटीजर्स में किया सेम वैसे ही हम करेंगे अलजेब्रिक। ठीक है, तो यहाँ है आपके पास में 8 + 2 10, 10 + 3 13। कोई कैरी नहीं करना है, आगे जाना नहीं है कि आपने यहां से 13 आया तो 3 रख के 1 ऊपर चला गया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। कांस्टेंट कांस्टेंट में ऐड होगा, चाहे वो हंड्रेड्स में थाउजेंड्स में कैसे भी चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ये 1 जो है वो नेक्स्ट की पावर या ऐड नहीं होने जाएगा वो। ठीक है, ये पूरा 13 एक ही साथ लिखा जाएगा, ये एक नंबर है, ये अलग से टर्म है ये। ठीक है, नेक्स्ट है z + z -z। अब ये सारे z हैं, इनके साथ में यहाँ पे 1, ये 1, ये -1, 1 + 1 2, 2 - 1 1, तो ये बच गया। सिंबल क्या आया, प्लस 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 माइनस माइनस +2 - 1 +1 आ गया। नेक्स्ट आया y -y 0 + y एज इट इज, x + x 2x 2x - x x। ठीक है जी, ये आपका आंसर। आप इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम करेंगे एडिशन ऑफ फ्रेक्शनल सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने किया, कल हम स्टार्ट करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक। थैंक यू एंड टेक केयर।